नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन तो भाई बहुत अच्छे से तो नहीं जी रहे हैं एमआरएस वाले, आपको भी पता है, हमको भी पता है ना। क्योंकि धैर्य भाई कब तक रखा जाए, कब तक धैर्य रखा जाए, इंतहा हो रही है इंतज़ार की। टकटकी लगी रहती है एमआरएस की वेबसाइट पर कि शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई सूचना मिल जाए। खैर, हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और आपके लिए सूचनाएं ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कोई ऑथेंटिक सूचना मिले, नेट से मिले, कहीं से मिले और हम वो आपके पास ला करके दें। तो सबसे पहले आज हम तीन सूचनाओं पे बात करेंगे कि जीएसए टाइपिंग कब से हो सकती है, हॉस्टल वार्डन में क्या मामला है, प्रिंसिपल पोस्ट पे क्या अपडेट है। ठीक है, हम तीन चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर, और आप इन तीनों पोस्टों के लिए अगर आपका चयन हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसए टाइपिंग की। तो सबसे पहले जितने भी भाई हमारे टाइपिंग वाले भाई बहन हैं, सबसे पहले तो चयन की बधाई। और दूसरी बात, आप लोग टाइपिंग जारी रखिएगा, उसको ढीला मत करिएगा। ठीक है, टाइपिंग अपनी जारी रखिए, जब भी डेट आएगी और आपको जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे और ढीला छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो जीएसए टाइपिंग दोस्तों आप सभी लोग अप्रैल लास्ट तक मान करके चलिए कि आपका लेटर आ सकता है टाइपिंग के लिए। आप सभी लोग जानते हैं 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 2 गुना उसमें बाहर होंगे। ठीक है, तो अप्रैल लास्ट दोस्तों आप सभी लोग मान करके चलिए कि सूचना जो मिली है, जो बातचीत से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट अप्रैल आप मान करके चलिए कि आपकी टाइपिंग होने की संभावना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हॉस्टल वार्डन पे क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा और जो सबसे तेज़ी से काम चल रहा है वो टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो ये मान करके चलिए जब तक टीजीटी पीजीटी को लेकर के सबसे ज़्यादा काम नहीं हो जाएगा तब तक अन्य जो पोस्टें हैं उनका काम थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, या ये कह सकते हैं उनका काम की जो प्राथमिकता है वो बाद में दी गई है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन वाले भाई ये मान करके चलिए कि जैसे ही टीजीटी और पीजीटी के बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका भी ज्वाइनिंग उसी के बराबर में या उसके कुछ समय बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो ये मान करके चलिए अगर अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाती है लास्ट तक, तो उसी के आसपास आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मामला मई जून तक टीजीटी पीजीटी का खिंचता है तो हॉस्टल वार्डन का भी जो मामला है दोस्तों वो खिंच जाएगा। क्योंकि जब तक स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, टीचर्स नहीं होंगे, तब तक हॉस्टल में कोई कार्य तो होगा नहीं। तो जैसे ही टीजीटी पीजीटी का बुलावा आएगा, हमारे हॉस्टल वार्डन वाले भाई बहनों का भी बुलावा आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे क्या अपडेट है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपडेट ये है कि कई लोगों से बातचीत हुई है। तो एक भाई तो हमारे बोल रहे थे कि मामला कोर्ट में है ना, और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है। एक लोग बोल रहे थे कि भाई जो चीज़ें हैं वो आधी तो पोस्टों का भी इंटरव्यू ही नहीं लगा हुआ है, हुआ ही नहीं, आधे लोगों का हुआ है, उस पर स्टे लगा हुआ है। तो अगर फिर मैंने कई लोगों से बात की तो मामला बस रह दे के यही बात निकल कर के आती है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल की पोस्ट का कार्य है, सत्यता यह है कि उस पर काम इस समय रुका हुआ है, स्टे है, और आगे उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी तक जितना भी कार्य जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट को लेकर के हुआ है, और प्रिंसिपल की पोस्ट को लेकर के अभी नेक्स्ट ऑफिस कुछ आगे बढ़ाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कोई प्रिंसिपल की, जितने भी भाई बहन, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जो भी प्रिंसिपल की पोस्टिंग वाले होंगे, ज़्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जहाँ पर हैं अपने कार्य को अच्छे से करें, और जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिस आता है, चाहे वो जीएसए टाइपिंग का होता है, हॉस्टल वार्डन का, प्रिंसिपल की पोस्ट का, हम आपको सबसे पहले वो खबर और न्यूज़ आपको ला करके देंगे। आज के लिए तो बस हम इतना ही दोस्तों जानकारी आपको दे पा रहे हैं, और बाकी एमआरएस की वेबसाइट पर ज़्यादातर विजिट करते रहिए और भ्रामक सूचनाओं से बचे रहिए। ठीक है, सत्यता ये है कि ऑफिशियली नोटिस अभी तक, उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म के बाद, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ये एक सत्यता है। और अगर आपको दोस्तों सारी सूचनाओं की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सारी सूचनाएं आपको मिलती रहें। अपनी वाणी को यहीं हम विराम देंगे।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।